हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक नया वैकेंसी लेकर आया है, उत्पाद सिपाही भर्ती 2022। ये सुनहरा मौका है 10th पास स्टूडेंट के लिए। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सारा डिटेल्स बताने जा रहा हूँ उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर। किसमें आपको देखना होगा कि परीक्षा कितने स्टेज में होगा, उम्र सीमा क्या होगी, शारीरिक माप क्या होगा, कितना दौड़ना होगा और कुल पद 625 है। दोस्तों, ये 625 बहुत होता है एक आपको स्टेट एग्जाम के लिए, जिसमें आप उत्पाद सिपाही में 625 वैकेंसी तो है ही है। अगर इसका आप प्रिपेयर करते हैं तो आने वाले जो एग्जाम है झारखंड पुलिस का, वो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी लेकर आ रहा है जेएसएससी, तो उसका प्रिपरेशन इस बहाने में हो जाएगा। अगर इसमें आपको मौका नहीं मिलता है तो झारखंड पुलिस में तो आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि इसमें नहीं तो उसमें होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता सिलेबस भी होगा, शारीरिक माप, दौड़ना वगैरह सभी आपको काम आएगा झारखंड पुलिस जो आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ, और दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहना। सारा डिटेल में सरल भाषा में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो का अंत तक बने रहना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पहले आपको कितने परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, यानी आप कितने चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपको उत्पाद सिपाही में नौकरी मिलेगा। दोस्तों, इसमें 3 स्टेज से होकर गुजरना होगा। पहला स्टेज जो होगा हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षण, दूसरा लिखित परीक्षा और तीसरा चिकित्सीय जांच। ये सभी सीरियल वाइज होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी सबसे पहले आपको होगा कि दौड़ना होगा। अगर आप दौड़ में पास करते हैं तो आपको लिखित परीक्षा के लिए प्रमोट किया जाएगा, यानी आपको सिलेक्शन किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। उसके बाद स्टेज 2 में अगर आप पास कर जाते हैं तो चिकित्सीय जांच यानी आपका मेडिकल होगा, और ये तीनों अलग अलग एजेंसी करेंगे। देखिए, ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया जाएगा, ये हमारा कौन करता है? चयन परिषद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, यानी अधिसूचित है इसमें पुलिस नियुक्ति नियमावली में। और ये जो स्टूडेंट पास करेंगे, ये सारे स्टूडेंट का रोल नंबर आपको जेएसएससी को आपको सौंप देगा, ये चयन परिषद बोर्ड, और आपको लिखित परीक्षा का मौका मिलेगा। तो लिखित परीक्षा आपको जेएसएससी कराएगा, ठीक है, ये जेएसएससी कराएगा, जिसमें आपको 3 पेपर देना होंगे। पेपर 1, ठीक है, पेपर 2 और ये पेपर 3। पेपर 1 जो होगा दोस्तों, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको हिंदी पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको इंग्लिश पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 माइनस मिलेगा। पेपर 2 आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा, जिसमें 12 भाषाओं को मान्यता दिया गया है जेएसएससी बोर्ड के द्वारा। उन्हीं 12 भाषाओं में से एक भाषा आपको चूज करना होगा, और उसमें पेपर 2 में एग्जाम देना होगा। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 नंबर के लिए 3 नंबर मिलेंगे, और एक अगर गलत करते हैं तो -1 मार्क आपको मिलेगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भाषा आप घर में बात करते हैं या जिसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, उसी भाषा को चूज करिएगा, और ये आपको लिखित परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा पेपर 2। और पेपर 3 होगा। पेपर 3 में आपको क्या पूछा जाएगा कि इसमें पहली बात तो जीके, ये झारखंड जीके जो हमारा 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और दूसरा कि हमारा सामान्य ज्ञान, इसमें जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, भारत लेवल का और करंट अफेयर्स पूछना, ये सभी पूछेंगे। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस रखा गया है, और 20 क्वेश्चंस आपको साइंस पूछा जाएगा, और 10 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कुल मिलाकर तो 120 क्वेश्चंस आपको करना होगा, और एक क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं तो इसमें भी 3 नंबर मिलेगा, और अगर गलत करते हैं तो -1 आपको मार्क मिलेगा। ये तो हमारा लिखित परीक्षा। अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो आपको चिकित्सीय जांच से गुजरना होगा, जो स्टेज 3 और ये फाइनल होगा। इसमें अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आपका नौकरी पक्का हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि शारीरिक माप कितना होना चाहिए, यानी कितनी हाइट होना चाहिए, कितना सीना होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल स्टूडेंट के लिए रखा गया है न्यूनतम 160, यानी अगर आप 160 सेंटीमीटर के हाइट के हैं तो आप एप्लीकेबल है, यानी आप भर सकते हैं। अगर 160 से कम है तो आपको फॉर्म भरना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपको रिजेक्ट कर देगा जब ये शारीरिक माप होगा तो, ठीक है। दोस्तों, दूसरा क्या होगा, सीना आपका क्या होना चाहिए?
81 होना चाहिए न्यूनतम। 81 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकेगा। उसी प्रकार जिसमें हाइट 160 अगर सेंटीमीटर का है मिनिमम, और उसके बाद आप जितने लंबाई के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूनतम आपको रिक्वायरमेंट है 160 सेंटीमीटर। ये आपको जनरल स्टूडेंट के लिए। ये अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर छूट दिया गया है, तो न्यूनतम कितनी हाइट होना चाहिए 155, और इसके सीना कितना होना चाहिए 79। और ये अनुसूचित जाति, ठीक है, इसमें 155 इन लोगों को भी सेम रखा गया है, अनुसूचित जनजाति की तरह ही हाइट में भी और इसका सीना में भी 79, ठीक है। और ये पिछड़ा वर्ग यानी OBC 1 उन लोगों को 160 रखा गया और न्यूनतम कितना 81, यानी लगभग जनरल स्टूडेंट का लगभग क्या पूरा ही है हमारा जनरल स्टूडेंट जैसा ही, यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलेगा शारीरिक माप में, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग 2 सेम रखा गया 160 और इसमें न्यूनतम 81। महिलाओं के लिए थोड़ा सा राहत दिया गया है और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 148 होनी चाहिए हाइट, यानी 148 सेंटीमीटर, और इसका सीना नहीं मापा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर पहले ही बोर्ड ने मेंशन कर रखा है कि आपको जो शारीरिक बनावट है ये आपका नहीं होना चाहिए, कि मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, दोनों पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, स्पित सिरा नहीं होना चाहिए, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रंतोधी, ठीक है। हियरिंग में अगर प्रॉब्लम सुन नहीं पा रहे हैं तो इसमें भी, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोसिल्स, पाइल्स, और आपको अगर मेंटल डिजीज कोई भी है तो आप फॉर्म नहीं भरना उचित होगा, क्योंकि आगे जाके जब शारीरिक आपका जांच होगी यानी मेडिकल होगा तो आपको ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो 2 स्टेज से गुजरने के बाद अगर आप 3rd स्टेज में ऐसा हो जाते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको एक अच्छा नहीं लगेगा, एक डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर ये सारे हैं आपके तो आप फॉर्म नहीं भरें। चलिए मैं आगे बताता हूँ क्या है आगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहला स्टेज है हमारा उसमें आपको क्या करना है दोस्तों। इसमें आपको पुरुष के लिए 10 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा 10 किलोमीटर है, आसान नहीं है 10 किलोमीटर, समझ रहे हैं। ये 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। ये पुरुष के लिए, चाहे आप किसी भी बिलोंग करते किसी भी कम्युनिटी से, यहाँ कम्युनिटी आपको नहीं देखा जाएगा, यानी आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है ये तो है ये 1 घंटा में, ठीक है। चाहे आप OBC से है, चाहे आप SC ST से है या जनरल से, यहाँ पर कोई छूट नहीं दिया जाएगा। पहला चरण जो होगा हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसमें 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है और 1 घंटे में, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, ये बिना प्रैक्टिस का पॉसिबल नहीं है, तो अभी से लग जाइए। और ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आने वाले जो झारखंड पुलिस वाला एग्जाम है उसमें भी आपको काम आएगा। यहाँ महिलाओं के लिए थोड़ा राहत दिया गया, 5 किलोमीटर, केवल 5 किलोमीटर मतलब हाफ आपको दौड़ना है, और इसमें केवल आपको 40 मिनट, समय में भी यहाँ पर छूट दिया गया महिलाओं के लिए, और ये 40 मिनट रखा गया है। तो अगर 5 किलोमीटर 40 मिनट में आप पहुँच जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो गए हैं स्टेज 1। यहाँ पर आपको मेरिट में नहीं आना है, यानी ऐसा नहीं कि आपको सबसे पहले पहुँचना है, यानी हम 1 घंटा के अंदर में अगर 10 किलोमीटर आप दौड़ लेते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, और यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा स्टेज 1 में, ठीक है। अगर यहाँ क्वालिफाई नहीं चाहिए, यहाँ पर अगर आप पास कर जाते हैं तो स्टेज 2 यानी आपको लिखित परीक्षा देना होगा। जो लिखित परीक्षा मैंने आपको बताया क्या क्या करना होगा, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। मैं अगला वीडियो में पूरा सिलेबस का डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, पूरा ध्यान से आप लोग सिलेबस को देखिएगा कैसे पढ़ना होगा, सारे चीज़ बताएं, एक एक सेक्शंस को बताएं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस वो भी सारे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी मैं सारे डिटेल्स जो भी आने वाले एग्जाम के लिए भी सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा, और इस चैनल में आप लोग प्रिपेयर भी कराते जाऊँगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा जो है आयु सीमा, ये एक इम्पोर्टेंट है हमारा आयु सीमा। देखिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 18 वर्ष, यानी आपको 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से कम है तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा उम्र सीमा के तहत। अगर 18 वर्ष से है तो मिनिमम रखा गया, और मैक्सिमम देखिए यहाँ पर ये जनरल के लिए आपको 25 वर्ष, यानी यहाँ पे 25 वर्ष अगर जनरल में है तब 25 वर्ष तक स्टूडेंट आप अगर है उम्र तो भर सकते हैं, यानी 25 से अधिक तो आप नहीं भर सकते, यानी 18 और 25 के बीच में अगर उम्र है तो आप जनरल वाले तो आप एलिजिबल है आपको इस उत्पाद सिपाही के लिए। दूसरा ये आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC 1 और OBC 2 के लिए 27 वर्ष रखा गया। कितने 27 वर्ष, यानी 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच में अगर है उसका उम्र तो आप उत्पाद सिपाही के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे महिलाओं के लिए ठीक है कितना 28 वर्ष रखा गया, यानी यहाँ पे और 1 साल ज़्यादा कर दिया गया OBC से, 28 वर्ष तक आप भर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए आपको 30 वर्ष रखा गया है, यानी आप 18 वर्ष और 30 वर्ष के बीच में अगर उम्र आपका है तो आप भर सकते हैं, तब आप एप्लीकेबल है। ठीक है,
अब आइए हम लोग देखते हैं इसका रिक्त का विवरण, यानी कितना वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए 237, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 148, 3 पद आदिम जनजाति के लिए भी इसी में 148 में ही रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 57 और ओबीसी 1 के लिए 50, ओबीसी 2 के लिए 32 और यहाँ पर आपको 59, ठीक है, रखा गया है। कुल मिलाकर 583 यहाँ पर हो रहा। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 30 सीट अलग से आपको सुरक्षित किया गया महिलाओं के लिए, और 12 सीट आपको स्पोर्ट कोटा से। अगर कुल आप अगर जोड़ते हैं तो 625 आपको सीट हो जाता है सभी स्टूडेंट के लिए, कुल मिलाकर 625 सीट। और ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा आप लोगों के लिए, और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि झारखंड पुलिस का जो आएगा आने वाला भर्ती, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रिपेयर करते हैं तो एक स्टेज आपका जो बेस होगा यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी काम आएगा और ये एग्जाम के लिए काम आएगा। तो दोस्तों आप लोग तैयारी में लग जाइए अभी से। फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा जब इसका निकल कर आ जाएगा फॉर्म भरने का डेट। और उससे पहले आप क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र है ना, ये कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट पहले आप अपना बना के तैयार रखिए जो रजिस्ट्रेशन से पहले, ये इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि और क्या है कि आप लोगों को प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रिपेयर करिए और ये समय पर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे समय निर्धारित किया गया कहाँ से कहाँ तक, वो भी मैं एक वीडियो बना के लेके आ जाऊँगा। जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कब का डेट का होना चाहिए। तो तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।